तो यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वल रूट्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, इक्वल रूट्स के लिए हमें सॉल्व करना है और क्या बताना है, वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो देखो वैल्यू ऑफ के कैसे निकालेंगे। सबसे पहली चीज हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा जनरल इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग d निकालते हैं। सबसे पहला काम हम लोग d करते हैं। जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, जब इक्वल टू 0 आती है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, और लेस देन 0 आती है तो नो रियल रूट्स, ठीक है। तो ये कंडीशन सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम, अगर क्वाड्रेटिक अगर निकल रहा है तो आपको ये तीन काम, एक काम करना है। अगर ये वैल्यू आ जाती है तो सॉल्व नहीं करना है, ये दोनों वैल्यू को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी बोल रखा है कि क्या है, इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के लिए हमारा ये दूसरा वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के कंडीशन में क्या होता है, d = 0। अब जो d की वैल्यू होती है कितनी होती है, b² - 4ac, b² - 4ac = 0। अब समस्या आती है abc की वैल्यू निकालना। तो abc की वैल्यू आप तभी निकाल पाएंगे जब इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगा, ax² + bx + c के फॉर्म में जब इक्वेशन आएगा तभी आप निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है ये इस फॉर्म में नहीं है, तो इस क्वेश्चन को पहले इस फॉर्म में हमें चेंज करना होगा। तो कैसे करेंगे, kx का पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो kx का मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा kx², फिर उसके बाद kx का मल्टीप्लाई -2√5 में करेंगे तो -2√5 kx + 10 = 0। अब जो हमारा a वाला इक्वेशन है इस फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ से x² के साथ कौन है, a है, तो यहाँ पे x² के साथ k है, तो a की वैल्यू k आ गई। b के लिए अगर चेक करें तो b की वैल्यू जो x का कोफिशिएंट होगा, तो यहाँ पे देखें x का कोफिशिएंट कितना है, -2√5 k। उसके बाद c की वैल्यू को अगर बात करें तो c की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू है +10, तो ये हो गया हमारा 10, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो b की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं -2√5 k, इसका कर देंगे होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू हो गई k, c की वैल्यू हो गई 10 = 0। इसको देखो जब सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 5 जा 20, k का स्क्वायर करेंगे तो k² माइनस a हो गया आपका 40k = 0। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, कभी भी इस k को उधर ले जाके कट नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे 20k, यहाँ से 20k निकल जाएगा तो k बचेगा, यहाँ से 2 × 20 इसको लिख सकते हैं, 20k कॉमन हो गया तो 2 बच गया = 0। तो a मिल गया 20k = 0, पहला इक्वेशन। तो k = कितना हो जाएगा, 0, पहला आंसर। दूसरा हो जाएगा k - 2 = 0, तो k = कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा इक्वेशन मिला था क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिला था, तो इसके दो आंसर होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे दो वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा, k = 0 और k = 2। ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, 20k² - 40k। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे सॉल्व करते हैं, 20k², अब इधर -40k तो उधर ले जाके +40k कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस एक k से एक k को कट कर देंगे, तो k = कितना हो जाएगा, 40/20, a से कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बट यहाँ पे जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो इसके दो आंसर होने चाहिए थे, है कि नहीं, और आंसर कितना निकाला, 1 निकाला, तो यहाँ कुछ ना कुछ फॉल्ट माना जाएगा, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं, जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कट करने की कोशिश नहीं करेंगे, k को कॉमन ले लेंगे, फिर उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए।